सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि तरह कल मैंने बता रहा था कि गजब गजब न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो मार्केट में। आज आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही हमें मार्केट में फ्लो देखने को मिला है। न्यूज़ की बरसात हो चुकी है मार्केट में। मार्केट अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन हराने की बात नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ कभी भी मार्केट को आगे लेके जा सकता है। फंडामेंटल भी देखा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस भी अपने ठाव पे है, लेकिन फंडामेंटल में भी कभी भरोसा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं न्यूज़ की तरफ। पहले चार्ट की तरफ चलते हैं। देखा जाता है कि स्टिल द बिटकॉइन इज होल्डिंग एट $65,230। यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया है बिटकॉइन न्यूज पर, लेकिन फिर भी सेलर्स ने धकेल दिया है मार्केट। फिर भी हम लोग यह देख सकते हैं 50 डेज जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है बिटकॉइन। देयर इज चांसेस कि ये रेजिस्टेंस लेवल अभी क्रॉस कर सकता है बिटकॉइन। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अभी मार्केट में न्यूट्रल चल रहा है हम लोग का पोजीशन। फिर में लिक्विडेशन की बात की जाए तो $126 मिलियन लिक्विडेट हुआ है 24 आवर्स में। दिस इज लाइक द पीनट्स फॉर गाइस, जैसे ट्रम्प बोलते हैं, पीनट्स मनी। ओके, बिकॉज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट है। समुद्र में थोड़ा बाल्टी पानी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आगे चलते हैं तो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जेपी मॉर्गन एक बड़ा बैंक है, उनके सीईओ हैं जेमी डायमंड। वो बोल रहे हैं कि यूएस कुड लूज इट्स स्टेटस एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी विद इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो जेमी डायमंड जो वर्ल्ड रिप्यूटेड एक मिलियनर भी है, उनके पास बहुत पैसा है, बिलियनर भी बोल सकते हैं। कितना पैसा रखे हैं, बैंक के सीईओ हैं। वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 25 सालों में यूएस अपना जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जो होल्ड करता है उसको लूज कर सकता है। स्टेटस क्यों? बिकॉज मार्केट में $40 ट्रिलियन का डेप्ट है आपको। यूएस लाइक यूएस कितने कर्जे में है? पर पर्सन की बात की जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्जा है आपको। वहां के सीजन में $40 ट्रिलियन का कर्जा है टोटल। $40 ट्रिलियन, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। क्यों ऐसा कर्जा है, इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। पहले न्यूज की तरफ चलते हैं कि माइक नोब्रैड्स बोल रहे हैं कि फीलिंग बुलिश फॉर द क्रिप्टो इकोनॉमी। तो क्या हुआ है, मेन रीजन ये क्यों बोल रहे हैं कि आई एम सो बुलिश फॉर द क्रिप्टो इकोनॉमी जो आगे फ्यूचर में। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। तो जस्ट न्यूज आया है कि सेनेट ऑफिशियली फेज टू पास क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट बिफोर समर रिसेस। जैसे मैंने बोला कि अब वीकेंड्स के बाद वगैरह क्या बोलते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस ये वो। ऑफिशियली वो चाहते हैं कि इसमें न्यूज ना निकले, ये आगे ना बढ़े। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें मार्केट में, बिकॉज वी आर डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। हमें रूल्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हम लोग का कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है। वी आर लाइक इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपना पैसे का सुरक्षा खुद कर सकते हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द करेंसी और एनीथिंग। जस्ट लाइक स्क्रीन में देख सकते हैं एवरी साइकिल बिटकॉइन। देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। $1,25,000 पर कितना लोग भिड़े हुए हैं। $64,000 पे लोग नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ही होता है जब मार्केट पीक पे होता है, जो कि प्राइसेस हाई हो जाता है। मार्केट मतलब अपना टॉप पे जब पहुंच रहा होता है तो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होता है। लोग बोलते हैं कि लाइक मैं छूट रहा हूँ प्रॉफिट गेन करने में, मैं यही टाइम है पैसे कमाने का, तभी जाके वो टॉप पे खरीदते हैं और मैनिपुलेशन के चक्कर में डाउन हो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि ये मार्केट तो एक स्कैम है, लोग पैसा लूट लेते हैं। मार्केट साइकिल बुझा जाता है, फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। देख सकते हैं कि मार्केट कौन से पैटर्न में चल रहा है। सेम चीज है, $64,000 पे कोई नहीं खरीद रहा है। ये अगर $125,000 पे जाएगा तो मार्केट में कितने आबादी पे आके इन्फ्लो होगा आप देखेंगे। आगे चलते हैं। दिस ये चार्ट देख सकते हैं कि कल ही बात कर रहे थे माइकल सेलर जो हमारे स्ट्रेटेजी के सीईओ हैं। वो बोल रहे लाइक उनका टोटल एक्वायरिंग बिटकॉइन का 8,42,138 बिटकॉइन है उनके पास। देख सकते हैं कंपनी कितना होल्ड करती है, और ये चार्ट देख सकते हैं कि कब कब उन्होंने बाई किया है। वो मार्केट ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, ये दो कुछ नहीं देखते मार्केट में। वो बस खरीदना जानते हैं। बिकॉज क्यों? एवरेजिंग होता है क्या। मानिए आप आज अगर ₹2 का सामान खरीद रहे हैं, बाद में कुछ दिन बाद ₹4 के ऐसे करके सेव कर रहे हैं। लाइक पैसा एवरेज हो जाएगा क्या, आपको ज्यादा लॉस नहीं लगेगा। एवरेजिंग इज वेरी गुड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिटकॉइन में अगर क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में जाइए। थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, थोड़ा आपको ज्ञान होगा। एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ही लोग सीख सकता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आके सीख लेगा या कुछ भी कर सकते हैं कि हाँ, नॉलेज इज अ गुड थिंग, you have to utilize the knowledge. माइकल सेलर hints buying more bitcoin. ये हिंट कर रहे हैं कि फिर से वो बाई करने वाले। अब देखा जाए कितना
बाई करते हैं, वो डिपेंड करता है माइकल सेलर पे। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स पैट्रिक वीड सेज डेमोक्रेट्स ब्लॉक्ड अ वोट फॉर द क्लैरिटी एक्ट बिफोर रिसेस। He wants the bill chances could collapse if it is not advanced by September 15. If they can't give their by September 15, they will never. सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर सितंबर 15 तक बिल नहीं आया तो ये बिल कभी नहीं पास होगा, या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट अपने पैटर्न पे चलता है, मार्केट का साइकिल होता है, कब साइकिल ऊपर जाता है कब नीचे जाता है आप देख सकते हैं। सो इट विल नॉट अफेक्ट, शॉर्ट टर्म में ये इफेक्ट कर सकता है, लॉन्ग टर्म में ये कभी इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग डिसेंट्रलाइज मार्केट में है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ बोल रहे हैं, क्लैरिटी एक्ट डाइड, सेलर सोल्ड, बिटमैक्स फेल्ड, बिटकॉइन होल्डिंग $65,000। सो बिटकॉइन बहुत टाइम लोगों ने बोला है, एनालिस्ट ने बोला है कि हाँ बिटकॉइन इज डेड, बिटकॉइन ये चला जाएगा, ये कुछ नहीं है। फिर भी बिटकॉइन रिकवर किया है अपने पोजीशन से, बिटकॉइन हमेशा आगे बढ़ा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि क्लैरिटी एक्ट फेल हो चुका है, सेलर ने बेचा भी था बीच, बिटमैक्स एक बड़ा एक्सचेंज फेल हो चुका था, फिर भी बिटकॉइन $65,000 पर है। सो दैट्स अ बिग डील भाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लैक रॉक के बारे में बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ब्लैक रॉक बॉट 693.5 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन एंड 230 वर्थ ऑफ इथेरियम दिस वीक। सो देख सकते हैं यहाँ प्राइसेस भी दिखा रहा है कि $65,160 के एवरेज में उन्होंने 693.5 मिलियन डॉलर का आपको इन्वेस्टमेंट किया है इथे अपने ईटीएफ के लिए। सो इंस्टीट्यूशन आर बाइंग, इथेरियम भी बाई कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में बिटकॉइन ही में फोकस करना है। बाकी का ऑल्ट कॉइन आप देख सकते हैं अपने रिस्क एंड एवरेज के हिसाब से। मैं बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं। रॉ पॉल, ये रॉल पॉल एक बहुत ही बड़े लाइक बिलियनियर है, ये इन्वेस्टर हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। सुई इज माय नियरली इंटायर लिक्विड पोर्टफोलियो, इट विल आउट परफॉर्म ओवर टाइम। सुई ये भी एक L1 है, इथेरियम के जैसे कार्डानो है। सो दे आर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, डिफरेंट यूज केस उसका होता है। सो ये बोल रहे हैं कि सुई में मेरा इन्वेस्टमेंट है, लिक्विड पोर्टफोलियो पूरा, सो इट विल ग्रो ओवर टाइम। तो देख सकते हैं ये इनका प्रिडिक्शन है, इनका रिसर्च है, अपना रिसर्च खुद करिए, आप भी मार्केट में रहिए। आगे चलते हैं। ओनिंग एसेट टुडे इज कल्ड वेल्थ टुमारो। जैसे मैं बोलता हूँ बूंद बूंद से तालाब बनता है, आज अगर थोड़ा थोड़ा ही बाप आप ओन करते हैं एसेट, तो लॉन्ग टर्म में जाके वो अटैच होता है और जाके बड़ा अमाउंट बनता है। कीप बाइंग, कीप एवरेजिंग, कीप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। आगे चलते हैं। विच बिटकॉइन व्हाट बिटकॉइन वॉलेट इज सेफ, जैसे कल हम बता रहे थे कि लाइक $110 मिलियन का जैसे हैक हो चुका था, वहां पे बिटकॉइन सेफ है कि नहीं है वगैरह वगैरह। यहाँ बोल रहे, कल ही मैंने बोला था कि लेजर ऑप्शन है, यहाँ भी बोल सकते हैं कि 48.6% मेजोरिटी पीपल बोल रहे हैं कि लेजर इज सेफ। लेजर एक हार्डवेयर वॉलेट है, उसको आप पेन ड्राइव की तरह होता है, उसे कनेक्ट करके आप उसी टाइम अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इट्स अ सेफ ऑप्शन। आप और भी सब ट्राई कर सकते हैं, बट लेजर इज द बेस्ट चीज। अगर आपको मंगाना है लेजर तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से कभी ना मंगाएं, जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाए तो ऑलवेज बाय फ्रॉम ट्रस्टेड वेबसाइट। लेजर का अपना वेबसाइट है, वहां से आप बाय कर सकते हैं, बिकॉज देयर चांस ऑफ फ्रॉड और स्कैम हो सकता है, डिजिटल स्कैम आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको चांसेस है कि आपका पैसा भी जा सकता है। सो ऑलवेज ट्रस्ट द ट्रस्टेड पार्टी। आगे चलते हैं। न्यूज निकल के आ रही है कि द S&P 500 इज नाउ अप मोर देन 100% सिंस माइकल बर्री वांट इन्वेस्टर टू सेल इन जनवरी 2023। माइकल बर्री, आपने वो मूवी देखी होगी द बिग शॉर्ट, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी स्टॉक मार्केट में। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया था। माइकल बेरी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है ये बोल रहे थे कि 2023 में जनवरी में मार्केट कोलैप्स कर सकता है, नीचे जा सकता है, लेकिन आज की डेट में मार्केट 100% अप है। आई डोंट नो ओवर टाइम क्या हो सकता है, लेकिन ही इज बात स्मार्ट इन्वेस्टर। डू योर ओन रिसर्च, आप भी आगे बढ़ सकते हैं देखा जाए। ह्यूज न्यूज फ्रॉम द बिटवाइज CIO मैट हॉगन, ये बहुत ही एक स्मार्ट इन्वेस्टर है, बिटवाइज के CIO हैं। ये बोल रहे हैं कि बिटवाइज CIO टारगेट $1.3 मिलियन बिटकॉइन बाय 2035 as institutional trillions pour in. Matt Hogan say institution control up to $200 trillion globally, and just 1% allocation could enough reach the target. Retail to crypto to 0 to 2 trillion, but the path to 20 trillion will be institutional capital per Coindex.
सो एज फॉर CIO बोल रहे हैं कि बिटकॉइन 1.3 मिलियन डॉलर तक जा सकता है 2035 तक, बिकॉज जो हम लोग का टोटल ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं वो 200 ट्रिलियन डॉलर का टोटल ग्लोबल मार्केट है, जहाँ पे पैसा आपको ग्लोबली मैन से लाइक इंसान उसको कंट्रोल करते हैं। सो 1% एलोकेशन विल बी लाइक 20 ट्रिलियन डॉलर। सो कैसे, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने जीरो से क्रिप्टो मार्केट को 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जा चुका है। सो ये इंस्टीट्यूशनली होंगे जो आगे का रास्ता तय करेंगे। इसलिए न्यूज आपको रेगुलेशन आने की बहुत ज्यादा ही कोशिश हो रही है यूएस में, ताकि फ्यूचर इसको अडॉप्ट कर सके अच्छा अच्छा के लिए वर्ल्ड करेगा। आगे चलते हैं। Michael Saylor says Bitcoin, like Michael Saylor said, could fall to $5,000. A coin strategy will be still overcollaized against the dip. ये बोल रहे हैं कि अगर बाई चांस बिटकॉइन $5,000 तक भी गिर चुका है, मतलब गिरेगा, आई डोंट नो गिरेगा क्या गिरेगा, आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन जाएगा ये आगे। सो बोल रहा है अगर ये $5,000 एक्सेप्शनल केस में गिरेगा तो भी हम लोग का कंपनी ओवर क्लोरेटाइज है, ठीक है, मतलब पैसा है इन लोग के पास, क्लोरेटाइज, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। This is insane. The US national debt is now 2x the size of the China entire GDP. US debt stands at roughly $40 trillion, while China produces around $20 trillion worth of goods and services per year. देख सकते हैं कि यूएस का नेशनल डेप्ट 2 गुना ज्यादा है चाइना के जीडीपी से। जहां यूएस का टोटल डेप्ट $40 ट्रिलियन है, जैसे मैंने आपको उस टाइम दिखाया वीडियो पे, चाइना नियरली पर ईयर $20 ट्रिलियन का गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड के लिए। सो देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट 25 सालों में वो बोल रहे थे कि हाँ, जेमी डायमंड बोल रहे थे कि 25 ईयर्स में स्टेटस लूज कर सकता है, तो दैट इज थिंग, क्या पता। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कल मैं बोल रहा था कि ट्रम्प मीडिया और crypto.com का जो डील कैंसिल हो चुका है, तो उसके बारे में न्यूज आई है कि मेन क्या हुआ है कि अब ट्रम्प चाहते हैं कि वो अपना अटेंशन शिफ्ट करें, वो अपना चाहते हैं कि उनका जो मीडिया है वो ट्रूथ सोशल पे फोकस करे। जो भी जैसे बोल सकते हैं, द डिसीजन कम्स आफ्टर ट्रम्प मीडिया शिफ्ट अटेंशन टुवर्ड्स इट्स मीडिया ऑपरेशन एंड पेंडिंग मर्जर with TAE Technologies. The old stock TAE transactions was valued at more than $6 billion when announced in December 2025. Meanwhile, Trump Media is also scaling back plans to build prediction market directly into Truth Social. जैसे मैंने बोला, वो अब खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपना कंपनी पे फोकस कर रहे हैं। जहां वो पहले टाई अप करना चाहते थे, वो पेंडिंग था, वो आगे बढ़ रहा है, $6 बिलियन का वैल्यूएशन में भी पहुंच चुका है। और ट्रम्प मीडिया बाकी का स्केलिंग के लिए प्रिडिक्शन मार्केट, जो कि आने वाला फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है, बेटिंग है, बैटिंग जैसा कर सकते हैं। प्रिडिक्शन मार्केट विल बी द गुड फ्यूचर के लिए, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा किसी और वीडियो में। सो दिस इज द प्लान फॉर ट्रम्प। आपका क्या प्लान है? सो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको क्रिप्टो रिलेटेड ईच एंड एवरी न्यूज मिलता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश करने से पहले अपना स्वयं का रिसर्च अवश्य करें।